हेलो जी। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और मैंने तो आपको पहले से बोल के रखा था कि भैया जैसे ही आप वो पार्ट 1 खत्म करेंगे, पार्ट 2 डिसोल्यूशन का, जनरल एंट्री का आपके सामने हाजिर कर दूंगा। तो भाई आज हम लोगों को क्या कंप्लीट करना है। मैंने आप लोगों के लिए डिसोल्यूशन की जनरल एंट्री का इंट्रो दे दिया था, इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट करा दिया। अब बारी है हमारे पास किस चीज की, बुक के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की। तो अब हम क्या करेंगे, बुक के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, पूरा का पूरा फिनिश करेंगे और भाई अपनी प्रिपरेशन को और तगड़ा बनाएंगे। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा कैसे जनरल एंट्री पास होती थी, प्लीज कृपया करके आप पहले पार्ट ए को देखिए, देन आप आना पार्ट बी पे, ताकि आपको और मजा आए और अच्छे तरीके से क्या हो, आपकी जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी। अब शुरुआत करते हैं जनरल एंट्री की। और जनरल एंट्री की शुरुआत से पहले मैंने आप लोगों का बेसिक चेक करना है, क्या आप लोग उस बेसिक के लिए तैयार हैं या नहीं है। आप लोगों ने वो जो मैंने पढ़ाया था क्या आपके दिमाग में गया या नहीं गया, उसके बारे में देखो अभी पता चल जाएगा। देखो मैं तो हूं एक जादूगर, आपके बारे में मुझे सब पता चल जाता है, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। अभी भी मेरे को पता है कि तुम नोटिफिकेशन बार बार देख रहे हो, बार बार स्नैपचैट और इंस्टाग्राम में तुम्हारी उंगलियां जाए जा रही हैं। कंट्रोल करो तो ज़्यादा अच्छा, नहीं कर पाए तो भैया बुरा तो होगा ही थोड़ा बहुत, तो लिटिल लिटिल तो देखो हर को, सब बंदे को कर्म का फल मिलता ही मिलता है। आइए चलो कोई बात नहीं, हम कहाँ इन बातों में पढ़ेंगे, आओ शुरू करते हैं। अब एसेट इंक्रीज होता है तो सर आपने क्या बताया था, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होगा, सर डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। हाँ 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 याद आ गया। लायबिलिटी के साथ क्या रूल था जी, इंक्रीज होगा तो क्या कीजिएगा, क्रेडिट कीजिएगा, और डिक्रीज होगा तो क्या कीजिएगा, डेबिट करेंगे। सर हमें ये रूल याद है, आज ही पढ़ाया था। और इतने तो डफर है नहीं हम कि एक ही दिन में, एक दिन क्या कुछ ही घंटों में भूल जाएंगे। नहीं सर इतने नालायक तो नहीं है, चलो नहीं नालायक हो ना तुम लोग, ठीक है। मुझे ना आप एक काम करो, मुझे बताओ अगर मैं एसेट सेल कर रहा हूं, मेरे को एंट्री पास करके दिखाओ एसेट सेल करने की क्या होती है। चलो नालायक नहीं हो ना तुम लोग, आओ चैलेंज कर रहे हो ना मेरे को, गलत आदमी के साथ पंगा मत लिया करो। बताओ एसेट सेल किया, क्या एंट्री पास करोगे। आओ, अगर आपके दिमाग में ये आया कि सर बैंक अकाउंट को करूंगा मैं डेबिट और रियलाइजेशन को करूंगा क्रेडिट, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप दुनिया की 1% जनता में आ गए जो महान होते हैं। तो आप बिल्कुल सही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन। ये हमारा क्या हो गया, एसेट सेल करने की होती है। अच्छा सर मान लिया जाए कि मैं लायबिलिटी पे कर रहा हूं तो क्या एंट्री पास करूंगा। सर लायबिलिटी पे करने की मतलब क्या है, देखो लायबिलिटी पे करने का मतलब क्या है, सर आपको मैं लॉजिक सिखाता हूं, दिखाओ। लायबिलिटी पे करने का मतलब है कि बैंक से पैसा चला गया, बैंक से पैसा चला गया, और बैंक से पैसा चला गया तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, राइट। तो बैंक से पैसा जाना हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और सर ऊपर क्या आएगा, अरे भैया किस हेड के अंदर चीजें बना रहे हो, रियलाइजेशन के अंदर, तो हम यहाँ रियलाइजेशन लिखेंगे। ये तो हो गई लायबिलिटी पे करने की और एसेट को सेल करने की। सपोज कीजिए कि कोई आदमी, कोई पार्टनर एसेट को टेक ओवर करता है, तो सर अब क्या एंट्री पास करेंगे। देखो घबराना नहीं है, हारना नहीं है तुम्हें। एसेट टेक ओवर करने की क्या एंट्री होगी, सर एसेट टेक ओवर करने का मतलब पता है क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। एसेट टेक ओवर करने से पार्टनर की कैपिटल कम हो जाती है, बिल्कुल सही बात। और सर जब भी कैपिटल कम होती है, आपने रूल सिखाया था, कैपिटल जब भी कम होगी तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। क्या होगा, डेबिट होगा। और कैपिटल ज्यादा होती तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। इस केस में कैपिटल पार्टनर की कम हो रही है। सपोज करो रोहन एक पार्टनर है, तो एंट्री क्या पास होगी सर, रोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट। रोहन कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट टू क्या हो जाएगा हमारे पास, रियलाइजेशन। ये सिखाया गया था, कहाँ सिखाया था, यहीं सिखाया था, जब बताया था कि भाई अगर क्या कहते हैं आपका कोई पर्सन एसेट उठा के लेके जाता है तो उसकी वो जो पैसा होता है हम उसके कैपिटल में से हटा देते हैं। तो बेसिकली सपोज एग्जांपल के तौर पे मेरी कैपिटल 2 लाख रुपए की है, मैं 1 लाख का एसेट लेके गया, अब फर्म मुझे कितना पे करेगी, 2 लाख या 1 लाख। अगर आपका आंसर 1 लाख है तो बिल्कुल सही हो, क्यों, क्योंकि भैया मैं 1 लाख का एसेट लेके जा चुका हूं। तो यहीं पे वो चीज होती है कि भाई जब आप एसेट उठा लेके जाते हो तो एसेट उठा के ले गए तो कैपिटल आपकी क्या हो गई, कम हो गई, और कम हो गई तो क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, कदम कदम बढ़ाए जाओ मेरे सिपाहियों। आओ, अब लायबिलिटी अगर पे कर दी गई है बाय पार्टनर, तो सर अब हम क्या एंट्री करेंगे। सर देखो बड़ा आसान है, हमने तो पता है क्या कर रखा है, हमने देखो पता है इतना बढ़िया चीज कर रखा है। आप छोड़ो अपने कॉन्सेप्ट, हमने क्या देखा, देखो ध्यान समझना।
हमारे दिमाग में एक एंट्री तो हमें हमेशा पता है कि लाइबिलिटी पे करने की एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन टू बैंक होती है, और सब पता है बैंक क्यों क्रेडिट होता है, क्योंकि बैंक से पैसा गया। अब हम पता है क्या दिमाग लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, हम रियलाइजेशन लिख देंगे, क्योंकि सर रियलाइजेशन तो चेंज नहीं होता। हम यहाँ बैंक की जगह पता है किसका नाम लिख देंगे, हम पार्टनर का नाम लिख देंगे। सपोज करो सर रोहन नाम है, तो हमने क्या कर दिया, रोहन नाम लिख दिया, रोहन नाम लिख दिया, और रोहन क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। और अगर कोई आपसे पूछे कि रोहन क्रेडिट क्यों हुआ, बोलना कि भैया डिसोल्यूशन चैप्टर की जर्नल एंट्री जाके देख के आ, तुझे समझ में आ जाएगा कि रोहन क्रेडिट क्यों हुआ। और हमें पता है रोहन क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि भाई रोहन ने कंपनी के बिहाफ, फर्म के बिहाफ पे पैसे दिए, तो फर्म को अब लाइबिलिटी हो जाती है किस चीज की, रोहन को पैसे चुकाने की। आपको मेरी बात बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद रखता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये सब था बच्चों वाला काम, ये तो कर दिया, ये कर दिया हमने। ये कब करा, अरे सर अभी तो दिन में वीडियो डाली थी। चलो ठीक है, अगर आपने ये कर दिया है तो अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो गाइस। बिल्कुल रुकना नहीं है ना, आज रुक गए तो दिक्कत तुम्हारे शरीर में होगी, ठीक है। अब देखो मेरे को भी दिमाग क्या लगाना पड़ता है, पहले एक बार गीले कपड़े साफ करो, फिर सूखे कपड़े साफ करो, तब जाके तो कहीं ये बोर्ड चमकता है। और तुम बोलते हो पढ़ाने के लिए मेहनत नहीं लगती, बहुत मेहनत लगती है, सिर्फ सफाई करने में लगती है। पढ़ाता हूँ मैं ऐसे। चलो जी, मेरे को क्वेश्चन मिल चुके हैं, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है गाइस। ओके, अब आपको मेरे सामने एक पहला क्वेश्चन दिखेगा। अब ये क्वेश्चन क्या है, अभी पढ़ा देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन क्या है, खुल जा सिम खुल जा मेरे भाई, खुल गया। अब इन्होंने बोला कि लैंड एंड बिल्डिंग कितने रुपए की, 1,60,000 की। ओके सर, सोल्ड फॉर 3 लाख, ठीक है। लैंड और बिल्डिंग 1,60,000 की, ओके। बेचा 3 लाख में थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन ऑन डील। मतलब क्या है, मेरी बात सुनो जरा ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू थी 1,60,000, ठीक है, 1,60,000 वैल्यू थी। हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है लैंड एंड बिल्डिंग 1,60,000 की, बट बेचा कितने में, 3 लाख में। हमें यहाँ फर्क पड़ता है बिल्कुल कि 3 लाख में बेचा, और जो ब्रोकर है वो हमसे क्या करेगा, 2% का कमीशन चार्ज करेगा। सर इतनी मुश्किल एंट्री पेपर में आ गई तो भाई हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अरे कोई बर्बाद नहीं हो गए, आओ सीखते हैं मेरे साथ, आओ जरा सीखोगे तो समझोगे ना मेरे भाइयों। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं आपको ना इसमें 3 एंट्री करके दिखाता हूँ। सर 3 एंट्री होगी, नहीं होगी तो 2 या 1 हो सकती है, बट मैं आपको 3 एंट्री करके दिखाता हूँ। एक नॉर्मल एंट्री है, यहाँ पे हम बनाएंगे कंपाउंड एंट्री। तुम लोगों को अगर कंपाउंड लिखे हो, कंपाउंड एंट्री का मतलब नहीं पता तो बता दूं कि जब दो ट्रांजेक्शन की एंट्री एक साथ मिलाते हैं हम उसे कंपाउंड एंट्री कहते हैं। आओ सीखो। ये कह रहा है कि जो लैंड और बिल्डिंग है, लैंड और बिल्डिंग की थी ना, एक बार क्वेश्चन में जरा देख लें दो। हाँ लैंड और बिल्डिंग थी, वो लैंड और बिल्डिंग हमने 3 लाख में बेची। कितने में बेची, 3 लाख में। सर अब आप मत बोलना, हम बोलेंगे, बोलो। सर मुझे याद आ रहा है आपने मुझे पढ़ाया था कि सपोज करो हमारी एसेट, अगर हम एसेट बेचते तो हमारे पास पैसा आता है, और पैसा आने वाला सर बैंक डेबिट होता है। हाँ बिल्कुल सही, बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सर क्या यही है, हाँ। और 2 क्या आ जाएगा, अरे यार किसके हेड के अंदर लिखते थे, रियलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। राइटिंग में मत जाना, राइटिंग पे हंसोगे तो देख लेना गलत हो जाएगा तुम्हारे साथ। मेरी राइटिंग के ऊपर कोई नहीं हंसेगा। 3 लाख और यहाँ पे कितना आएगा, 3 लाख आएगा, ठीक है। ये हो गई एंट्री। सर नरेशन तो बताई नहीं, अरे अभी बता देता हूं। बीइंग द लैंड एंड बिल्डिंग, रियलाइज लिख दो, सेल सोल्ड लिख दो, जो मर्जी आए लिख दो, आपकी कॉपी आपका काम। अब 2% कमीशन बोल रहा है सर, 2% कमीशन मतलब क्या, मतलब जो बंदा है, जो हम ब्रोकर है, वो 2% कमीशन ले रहा है, और कमीशन ले रहा है मतलब हमारे पास से पैसा जाएगा। और सर आपने बताया था जाने का मतलब होता है क्रेडिट, बैंक से पैसा जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। बिल्कुल मेरे यार सही बोल रहे हो। तो 2 क्या हो जाएगा मेरे पास, बैंक अकाउंट हो जाएगा। सर कितने रुपए आएंगे, 3 लाख का 2% निकाल लो, इतना नहीं निकल रहा क्या, 3 लाख का 2% कितना होता है, 3 लाख का 2% हो गया, फोन बच जाता है। 3 लाख का 2% पता कितना हुआ, 6,000 हुआ। तो यहाँ एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना आएगा, 6,000 आएगा। ये हो गई हमारी एंट्री, ये 2 एंट्री। सर लेकिन मुझे याद आ रहा है हमारे टीचर ने सिर्फ एक ऐसे क्वेश्चन में एक ही एंट्री पास करना सिखाया था, तो मैं भी सिखा देता हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है, कोई बात नहीं, हम एक ही एंट्री पास करेंगे। इसकी एक सिंगल एंट्री पास हो सकती है। देखो ध्यान से, पता कैसे होगी, देखो 3 लाख रुपए का तो लैंड एंड बिल्डिंग बिकी, 6,000 का इन भैया को कमीशन दे दिया, तो 3 लाख में से 6,000 माइनस कर दो, कितना आएगा, सर कितना आएगा, सर कितना आएगा, 2,94,000 आएगा। इतना नहीं याद आ रहा, तो 2,94,000 आएगा। तो एंट्री के पास होगी बैंक टू रियलाइजेशन 2,94,000,
कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही एंट्री है, ये भी हो जाएगी, ये भी एंट्री काम की है। हम कोई भी एंट्री लिख सकते हैं, हम चाहे तो ये दोनों लिख दें या फिर ये लिख दें। मैं प्रेफर करता हूं कि भैया मैं दोनों लिख दूं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है बट क्लैरिटी बहुत आती है भैया, ठीक है। भले टाइम लगे बट चीज़ अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप पहले ये क्वेश्चन सॉल्यूशन नोट कर लो, ठीक है। चलो जी, अब कर लिया होगा तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए भाइयों और बहनों, शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। आज मैंने सोचा, बहुत सोचा, मैं पहले क्या करता था, वीडियो रोकता था, फिर बोर्ड मिटाता था, फिर क्वेश्चन करता था, फिर बोर्ड मिटाता, फिर वीडियो रोक के फिर बोर्ड को रब करता था, फिर वापस से वीडियो ऑन करके क्वेश्चन करता था। बहुत टाइम लगता था। मैंने कहा यार सोच छोड़ो, अपने ही बालक है, थोड़ा बहुत टाइम एक्स्ट्रा लग भी जाएगा तो झेल लेंगे, मना नहीं करेंगे, है ना। आओ मेरे जिंदा इंसानों आगे बढ़ो। ये क्या कह रहा है, क्रेडिटर वर ₹16,000, दे एक्सेप्टेड मशीनरी वैल्यूड एट ₹18,000 इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। वाह क्या क्वेश्चन है। क्रेडिटर 16,000 के थे, उसने क्या करा, मशीन एक्सेप्ट कर ली, कह रहा कि ला छोड़ मेरे पैसे ना, मशीन दे दे मुझे उतने रुपए की और बात खत्म कर, मिट्टी की दाल। अब सर अब क्या एंट्री पास होगी, अब क्या होगी एंट्री। अब मेरी बात सुनो, हमारे टीचर तो एक लाइन बोलते थे हमेशा जब नो एंट्री लिखते थे कि इश्क दी गली विच नो एंट्री, तो यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे सर, नो एंट्री लिखोगे, बस खत्म, फ्री के नंबर है। देखा चमक आ जाती तुम्हारे चेहरे में जैसे फ्री की बात समझते हो तो नो एंट्री लिख देना। लेकिन मेरी बात सुनो नालायकों, आप छोड़कर मत आ जाना कि सर नो एंट्री थी तो छोड़ के आ गए, लिखने की जरूरत नहीं, लिखो वहां पे कि नो एंट्री विल बी पास। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, सेकंड पॉइंट भी हो गया। अब आओ आगे की तरफ, आगे क्वेश्चन और आ जाएगा, देखते हैं, मिटाओ इसे। आज तो सर पता इतनी जान आ गई है शरीर में हमारे, इतना खून बढ़ गया, कम से कम 10-15 किलो तो खून बढ़ ही गया होगा। अच्छा बढ़ गया तो बढ़िया बात है। क्या कह रहा है, क्रेडिटर वर ₹90,000, क्रेडिटर की वैल्यू कितनी थी 90,000, दे एक्सेप्टेड बिल्डिंग वैल्यूड एट 1,20,000 एंड पेड कैश टू द फर्म ₹30,000। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो नालायकों, देखो 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 देखो, क्रेडिटर की वैल्यू कितनी 90,000, वो कह रहा है कि मुझे एक बिल्डिंग दे दो, अपनी बिल्डिंग दे दो, कितने रुपए की बिल्डिंग दे दो, 1,20,000 की। तो फर्म बोलेगी ए नालायक मूर्ख प्राणी, तेरी लाइबिलिटी 90,000 की, हम क्यों 1,20,000 की चीज दें। तो कहता है सर सुनो, मैं आपको 30,000 कैश पे करने को तैयार हूं, 30,000 कैश पे करने को तैयार हूं, अब तो दे दो। अब कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश आ रहा है, पैसा आ रहा है, जब पैसा आता है तो किसी को बुरा लगता है क्या। तो यहां पे कैश हमारे पास क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब एंट्री क्या पास होगी सर, ये भी बता दो। चलो अब एंट्री क्या पास होगी, तुम खुद दिमाग लो, तुम खुद लगाओ। जब भी अकाउंट्स पढ़ते हो ना, एक बात समझना, तुम ना इमेजिन कर लेना कि तुम अपनी कंपनी चला रहे हो, मजा आ जाएगा। एक भी क्वेश्चन गलत हो गया तो नाम सौरभ चौधरी नहीं। भाई प्लीज इज्जत रखना, ठीक है। ऐसे बोल दिया बस मैंने हवाबाजी में, है ना, कोई सेंस नहीं बना रही मेरी बात, ठीक है। अब आओ 30,000 की क्या एंट्री होगी, 30,000 की एंट्री होगी। अरे बिजनेस में पैसा आया, सर आपने सिखाया था जब भी बिजनेस में पैसा आता है और जब हमारे पास पैसे आएंगे तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, उसे डेबिट करेंगे। सर क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। रटवा नहीं रहा हूं, रूल है हमारे पास कि एसेट जब जब बढ़ती है तब तब वो क्या होती है, डेबिट होती है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू मेरी जान रियलाइजेशन अकाउंट। कितने रुपए आएगा, चलो चलो चलो, हिम्मत मत हारो, उबासियां मत लेना मेरे सामने, ठीक है, बहुत मारूंगा तुम लोगों को। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन आएगा। सर यहाँ पे कैश क्यों लिखा, बुक क्वेश्चन में तो नहीं लिखा था। देखो भाई एक बात समझाता हूँ, मेरा मन मेरी मर्जी। क्वेश्चन जब कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं कैश लिखूं बैंक लिखूं, तुम्हें क्या, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डजेंट मैटर। लो एंट्री पास हो गई भाइयों, आगे बढ़ो। छोटी मोटी चीज से अब नहीं डरोगे आप, हो गया सॉल्व हो गया। मिटा दो, मिटा मिटा, ओके मिटा देता हूँ, आओ ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी आओ। अब आगे आगे अगर हम बात करें तो करना है कुछ काम, क्या है, शुरू करो। हाँ सॉरी सॉरी, फ्लो बिगड़ गया। ये कह रहा है सेल ऑफ एसेट है 50,000 की और पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी है 10,000। क्या चिंदी क्वेश्चन है सर, अब मैं कराता हूँ। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एसेट की सेल हुई है 50,000 में और लाइबिलिटी पे करी 10,000 में, एंट्री पास कर दोगे, एंट्री पास कर दोगे। मेरे दिल से निकल के एक एंट्री आ रही है, देखना क्या तुम्हारे दिल में भी वही एंट्री आई थी। सेल कर रहे हो एसेट, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट होगी सर, और टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, रियलाइजेशन आ जाएगा। क्या 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 सही बोल रहा हूँ सर मैं। और लाइबिलिटी पे करने की एंट्री होती है सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये सोचा था ना तुमने,
ये सोचा था ना? अरे मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, तुमने यही सोचा होगा। और अगर नहीं सोचा ना, कसम से भाई मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर और लगाऊंगा तुम्हारे ऊपर एक चांटे। इतनी बेसिक एंट्री अगर आप नहीं आ रही होगी तो। ठीक है, आगे बढ़े आगे बढ़े। रुकना मना है। अरे जल्दी नोट करो यार, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। वीडियो पास कर लो, नहीं तो नहीं हो रहा नोट तुमसे। तो हो गया होगा नोट? हो गया? आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे चलो सर, आगे की एंट्री बताओ हमें। मज़ा आ रहा है तो सर आपके साथ पढ़ने में? भाइयों मेरे साथ मज़ा नहीं आ रहा तुम लोगों को, तुम्हारी ऐसी तैसी हुई पड़ी है, इस वजह से मज़ा आ रहा है तुम्हें पढ़ने में, मुझे सब मालूम है। अब आगे देखो, अ कमीशन ऑफ 5% अलाउड टू मिस्टर एक्स ऑन सेल ऑफ एसेट। ऑन सेल ऑफ एसेट, ऑन सेल ऑफ एसेट। एक कमीशन 5% का हमने दिया। किसको दिया? हमारे एक्स को दिया। अच्छा ये पूरा ना क्वेश्चन एक है, मैं इसे डिवीजन में करा रहा हूँ बट अभी ये एक है ना, पूरा क्वेश्चन एक है। अब क्या है ना, ये देखो इतनी सी जगह, देखो ये मेरी हाइट, ये इतनी हाइट, इतनी सी जगह है। अब इतनी जगह में क्वेश्चन कैसे आएगा पूरा, इसलिए मुझे टुकड़ा करना पड़ रहा है। अभी देखना तुम, बजट बढ़ने दो मेरा, पूरा बड़ा वर्ड ले लूँगा यहाँ से लेकर वहाँ तक का, फिर देखना आधे हिस्से में क्वेश्चन, आधे हिस्से में एंट्री। भाई साहब धुआं उड़ा देंगे हम लोग। छोड़ो, कमीशन कितने का है? 5% का है। सेल ऑफ एसेट, एसेट कितने का था? एक मिनट मेरे को भूल गया, एसेट है 50,000 का। अरे भाई सर देखो मैं बताता हूँ, एक्स को कमीशन मिलना है, एक्स कौन है? पार्टनर है। और 50,000 का 5% कितना होता है? सर मैं बताऊँ एक तरीका, 50,000 का 10% निकाल लो, 5,000, आधा कितना हो गया? 2,500। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2,500 आ जाएगा। ये तो सर हो गया, ये हो गया, ये हमने कर लिया, ये हमने आपसे बिल्कुल अच्छे से सीखा है। अब आगे बताओ, एक्स को कमीशन मिल रहा है, एक्स को क्या मिल रहा है? कमीशन मिल रहा है। तो मतलब कंपनी की जेब से पैसा जा रहा है। अब एक बात बताओ, एक्स को मिल रहा है ना कमीशन, तो हम एक्स का नाम लिखेंगे। तो सर एंट्री क्या पास करेंगे? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मान लो तुम एक्स हो किसी के, अरे गधो, एक्स मतलब नाम है तुम्हारा, तुम एक्स हो और तुम मेरी कंपनी, हम दोनों पार्टनर है और तू एक्स है, ठीक है, ऐसा समझ, हम दोनों पार्टनर और तू एक्स है। अब तुझे क्या कहते हैं? कमीशन मिल रहा है 5% का, मतलब 2,500 रुपये मिल रहा है। तो तेरी कैपिटल में वो ऐड हो जाएगा कमीशन, और तेरी कैपिटल क्या हो जाएगी मेरे भाई? बढ़ जाएगी। तेरी कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तब एंट्री क्या पास करोगे तुम? अगर तुम्हारी कैपिटल बढ़ गई तो आपने सिखाया था सर, और मुझे आपकी बात बहुत अच्छे से याद है कि कैपिटल जब जब बढ़ती है तब तब वो क्रेडिट होती है। तो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। यही एंट्री बनेगी क्या? अरे बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी भाइयों, मुझे पूरा भरोसा है तुमने यही एंट्री लिखी होगी। यही लिखी है। नरेशन क्या होगी सर? बीइंग द रियलाइज कमीशन पेड टू एक्स। ठीक है, नोट कर लिया? कर ही लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो 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 चलो, रुकना मना है, मैंने समझाया था ना तुम लोग को, 12 भूल जाते तुम। आगे क्या कह रहा है? रियलेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 15,000। द फर्म हैड एग्रीड विद अमृत अ पार्टनर टू रियम्बर्स हिम 10,000। ओ ये क्या हो गया? ये नहीं होना चाहिए था। अभी काम करें क्या यार, मेरे को ना इसको ना तुम लोगों को एक साथ सिखाना है। ये वाली ना रियलाइजेशन एक्सपेंस वाली ना मैं बाद में एक साथ सीखूंगा, मजा आएगा। ये ऐसे ना टुकड़ों में नहीं सिखाऊंगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस के ना 10-12 क्वेश्चन बनते हैं, इकट्ठे सिखा दूंगा, भले पार्ट्स ही बन जाए, क्या फर्क पड़ता है, नंबर सिक्योर होने चाहिए। तो अभी इसको 2 मिनट के लिए स्किप करो, ठीक है, स्किप करो, आगे बढ़ो। कह रहा है जेड एन ओल्ड कस्टमर, ये लाइन देखो, ये आ जाएगा, जेड एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट फॉर रुपीज 6,000 हैज रिटर्न ऑफ एज बेड इन द प्रीवियस ईयर, पेड 60% ऑफ द अमाउंट रिटर्न ऑफ। मतलब क्या है? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जेड एक कस्टमर था, उसके पास हमारे 6,000 रुपये पड़े थे, और वो क्या हो गया था, उसने वो कंगाल हो गया था, बैड हो गया था, तो उसने क्या कहते हैं, पैसे नहीं दिए थे प्रीवियस ईयर। लेकिन इस ईयर आके उसके अंदर से कहीं से दया आई, यहाँ से दिल से एक आवाज़ निकली कि चल मैं इस बच्चे का 60% तो दे दूँ। तो एक बात बताओ, 6,000 का 60% निकालो पहले, कितना होता है? 6 6 36, 3600 हो गया सर। ओके 3600 हो गया, और कंपनी को 3600 रुपये मिल रहे हैं। कंपनी मतलब फर्म, मेरे मुंह से बार बार कंपनी निकल जाती है ना। तो क्या हो रहा है, फर्म को क्या मिल रहे हैं? 3600 मिल रहे हैं। और सर फर्म को तो बैंक में या कैश में पैसे आएंगे, तो सर एंट्री क्या पास होगी? देखो मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में आ गई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 3600 यही एंट्री पास हुई थी, यही हुई थी। देखो सही है, आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा आई होप। अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 10,000, ठीक है, और रियलाइज हुआ है 150% पे। सर 100% तो होती है मैक्सिमम, 150 कहाँ से हो गई? देखो ध्यान से, थक गया जी मैं आज तो बहुत। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 10,000
और रियलाइज हुआ है 150% पे। 150% मतलब पता है क्या होता है कि 50% फालतू, ये मतलब है, ये 50% फालतू ये मतलब है। तो 10,000 के ऊपर और 50% मतलब एक्स्ट्रा लगा के फिर बिका है, तो एंट्री क्या पास होगी? सर इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री तो हमें पता है, इन्वेस्टमेंट एसेट होती है। अब एसेट बिकेगी तो पैसा आएगा अकाउंट में, अकाउंट में पैसा आएगा तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट बनेगी, टू रियलाइजेशन बनेगी। सर ये तो अब हमारे पर छोड़ दो ये। सर अब अमाउंट सुन, अब अमाउंट समझाओ हमें। देखो बड़ा आसान है, 10,000 का 50% कितना हुआ? 5,000। 10,000 का 50% कितना? 5,000। तो 10,000 और 5,000 जोड़ दो, क्योंकि 50% फालतू वैल्यू लगी है और वैल्यू एक्स्ट्रा लगी है। तो 10,000 और 5,000 जोड़ दिया तो कितना बना? 15,000 बना। तो एंट्री क्या होगी? 15,000। और यहाँ पे भी कितना आएगा? 15,000 आएगा। आई होप आपको मेरी बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, नोट कर लो। अब नोट तो कर ही लिया होगा, मेरा इंतजार कहाँ करते हो तुम लोग? नोट कर लिया तो अब आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन करें। ये समझ में आ गया? स्पीड तेज तो नहीं लग रही? पता है मेरी स्पीड क्यों तेज है? क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम्हें सीख गए हो। बस ये तो मैं बस फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ, फटाफट फटाफट समझा के। अगर स्पीड तेज लग रही हो ना, कमेंट बॉक्स में बता देना, बोलना कि सर स्पीड तेज लगी थी और थोड़ी बहुत चीज़ें अभी भी हमें नहीं समझ में आई। पार्ट सी पक्का आ जाएगा। ठीक है, हमें अपने नंबर बनाने हैं, क्या पता 6 नंबर का क्वेश्चन इन्हीं में से कुछ से आ जाए, है ना? ठीक है, मैं तुम्हें रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाना सिखाऊंगा, है ना? एकदम मस्त तरीके से। डिसोल्यूशन तो ऐसा कर लेंगे एकदम, जब भी क्वेश्चन आएगा तो एक पुच्ची दे के आओगे उस क्वेश्चन को, इतना बढ़िया कर लोगे। आओ आगे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, समझ गए होंगे इसका मतलब? आगे चलते हैं। लोन ऑफ ₹10,000 एडवांस बाय अ पार्टनर टू द फर्म वाज रिफंडेड। लोन 10,000 का फर्म ने, सॉरी पार्टनर ने हमें दिया था, अब हमने उसे क्या कर दिया? रिफंड कर दिया, वापस दे दिया। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो, हाँ ये रहा, सपोज करो लोन कितने रुपए का है? 10,000 रुपए का है, कितनी गंदी आवाज आती है। अब ये 10,000 का लोन, मैं पार्टनर हूँ और आप फर्म हो, ये 10,000 का लोन मैंने आपको दिया, ठीक है? अब आपको पैसे मिल गए, लेकिन आपको लग रहा है आप जरूरत नहीं है, लेकिन ये 10,000 आपके अकाउंट में डाल दिए थे मैंने। अब क्या करोगे तुम? जब ये 10,000 मुझे रिटर्न करके दोगे तो आपके बैंक से पैसा चला जाएगा, ऐसे तो होगा। सिंपल सी सही बात है, आपके बैंक से पैसा क्या करेगा? चला जाएगा। तो हम उनका नाम लिख देंगे। अच्छा, अब एक बात और सुनो, अब लोन किसने दिया था वो नहीं लिखा हुआ, लोन किसने दिया वो नहीं लिखा हुआ है, बस ऐसा लिखा एडवांस बाय पार्टनर। तो हम पता क्या एंट्री पास करेंगे? देखो ध्यान से, लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट हो जाएगा या बैंक हो जाएगा, डजंट मैटर प्लीज। अब इस चीज में आर्ग्यूमेंट अब नहीं होना चाहिए, नहीं तो भैया बता रहा हूं मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा इस जगह से। हो गया, एंट्री पास हो गई, खत्म। आगे चले। अच्छा एक लॉजिक कर दूं तुम लोगों को, एक बढ़िया लॉजिक देता हूँ। लोन लाइबिलिटी होती है, जब मुझे मिलेगी, मतलब मैंने तुमसे उधार लिया, ये कहाँ गए 10,000? अरे हाँ ये देखो ये 10,000 है। जब मैंने आपसे लिए तो मेरे पास क्या हो गया? मेरी बैलेंस शीट में और लाइबिलिटी ऐड हो गई। तो लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, लेकिन जब मैं आपको ये वाले पैसे देने आऊंगा ना, तो अब मेरी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। तो लाइबिलिटी अगर कम हुई तो अब वो क्या होगा? डेबिट होगा। समझ में आ गया? इसलिए लोन बाय पार्टनर क्या किया मैंने? डेबिट किया। चलिए जी, अगर आपने ये सब बातें सीख ली है तो तुमसे महान तो इस दुनिया में शायद ही मैं हूंगा। आगे चलते हैं। अब कह रहा है एक्स अ पार्टनर टुक ओवर, अरे फोन बंद हो गया, हाँ, एक्स अ पार्टनर टुक ओवर एन अनरिकॉर्डेड एसेट एट ₹300। सर कर लेंगे, करो। एक्स एक बंदा है, उसने क्या कहते हैं, एक क्या लिया है? अनरिकॉर्डेड एसेट लिया है। कितने रुपए में लिया है? 300 रुपए में। क्या एंट्री पास करोगे? हाँ, सर एक बात बताओ, जब पार्टनर एसेट लेता है तो उसकी कैपिटल कम हो जाती है, इसका लॉजिक मैंने दे चुका था। और सर कैपिटल कम होती है तो कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज होती है डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट है। क्या बात कर रहे हो, यही एंट्री है? हाँ यही है, जाके कर ले गूगल। आगे चलते हैं। अब आगे क्या कह रहा है ये नोट कर लो। ठीक है, कर लिया नोट, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस है और वो डेबिट बैलेंस है P&L का। ये देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन में देखो, डेबिट बैलेंस है। और सर आपने सिखाया था डेबिट P&L मतलब लॉस होता है, आपने पहली पार्ट में सिखाया था डेबिट P&L का मतलब लॉस होता है। बिल्कुल सही बात है। और ये लॉस किसको बट रहा है? तीनों पार्टनर को बट रहा है, एक्स, वाई और जेड में। रेशियो दी हुई है, नहीं दी ना तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब 30,000 का लॉस
तीनों में बट रहा है। अब देखो लॉस क्या होता है, ये लॉस ना पता है कहाँ लिखा रहता है, P&L का पहली बात तो डेबिट बैलेंस होता है, और ये लॉस लिखा रहता है एसेट में। किस में लिखा रहता है? एसेट में लिखा रहता है। और जब जो फायदा होगा वो लिखा रहेगा तुम्हारी क्रेडिट साइड में, इतना याद रख लेना। और अमाउंट कितने रुपए का मेरे भाई? 10,000, 30,000 रुपये का। कितने का मेरे भाई? 30,000 रुपये का। ध्यान समझना, ध्यान समझना। पहले मैं आपको लॉजिक कैसे समझाता हूँ। पहले एंट्री बना देता हूँ। क्या होती है? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट और जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है। 2 क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। आज पता नहीं क्या है यार, क्या बुरी किस्मत है, ये मार्कर ऐसी तैसी करवा रहा है अपनी। इतना गंदा चल रहा है ना मार्कर, और इंक नहीं है, पता नहीं कहाँ है, कहाँ चला गया अच्छा वाला मार्कर। दिन सुबह सुबह यही था, अभी खो गया। 10,000, 10,000 और 10,000, ये हो गई एंट्री। अब जरा इसका मतलब समझा देता हूँ, देखो ध्यान समझना। ये 30,000 है, 10,000 इक्वली बांट दिया तो 10,000 हो गया। अब सर अब बिल्कुल बकवास मत करना, ये बताओ बस ये पार्टनर डेबिट क्यों हुआ? मैं आपको बताता हूँ, रीजन देता हूँ। यार तू और मैं दोनों पार्टनर है, और ये भैया फर्म है। फर्म ने कहा कि मेरे पास एक लॉस पड़ा हुआ है और वो मैं तुम दोनों को देना चाहता हूँ। हम मना तो नहीं कर सकते, लॉस होगा तो लॉस भी रखना पड़ेगा। अब इसने हमें लॉस दिया, अब लॉस देने से क्या होगा? मेरी कैपिटल कम हो जाती है। क्या हो जाती है? मेरी कैपिटल कम। जैसे जब प्रॉफिट होता है तो कैपिटल बढ़ जाती है, तो लॉस होने में कैपिटल कम हो जाएगी। सिंपल एज दैट। ठीक है, तो कैपिटल क्या होगी? मेरी कम होगी। अब जब कैपिटल कम होगी तो क्या करेंगे? पार्टनर मतलब कैपिटल क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ये तो हो गया लॉजिक। ठीक है, इसलिए XYZ डेबिट हुआ और P&L क्रेडिट हुआ। अब तुम्हें दे दूं मिर्च मसाला, दे दूं। चलो एक शॉर्टकट देता हूँ। ये डेबिट है, P&L अगर डेबिट होना उसे क्रेडिट कर देना, पार्टनर ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएंगे। हैं सर इतना आसान है। और क्या? P&L डेबिट है, इसे क्रेडिट कर दो, पार्टनर डेबिट। मतलब अब जो जगह जाएगी वो किसको देंगे यार? अब P&L है, बचा है तो किसको देंगे? पार्टनर को देंगे, तो पार्टनर का नाम क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। बताओ, हलवा नहीं था? कौन सा हलवा था ये? मूंग दाल का या गाजर का? कौन सा पसंद है तुम लोगों को? नोट कर लो। अगर आपने नोट कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं। आइए आइए आइए, आज तो बहुत मजा आ रहा है, ऐसा दिल गार्डन गार्डन हो गया है ना। आज तो बहुत मजा आ रही है। चलिए 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 चलिए, तुम लोग ऐसे ही साथ देते रहो भाई साहब। 100 में से 100 क्या 200 भी नंबर ले आएंगे। है सर बकवास। आगे देखो, एसेट ऑफ द फर्म रियलाइज 1,25,000। भाई मैं तो थक गया हूँ, मैं नहीं करवा सकता, इससे ज़्यादा सिली क्वेश्चन मैं नहीं करा सकता। तुम बताओ, एसेट है फर्म की 1,25,000 रुपये की, क्या होगी? एंट्री होगी, ऐसे ही बता दूँ? नहीं लिखा हो ना, नहीं लिखते सर। एंट्री होगी बैंक टू रियलाइजेशन। सही है, 1,25,000 आएगा। क्यों? क्योंकि एसेट है, एसेट बिकी तो बैंक में पैसा आएगा। बैंक टू रियलाइजेशन 1,25,000 हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलो बस एक लास्ट क्वेश्चन समझाता हूँ फिर वीडियो को एंड करता हूँ, आओ। क्या कह रहा है सर? ये कह रहा है, ए पॉइंट पढ़ो क्या कह रहा है। देयर वॉज एन ओल्ड फर्नीचर इन द फर्म विच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीट इन द बुक, दिस वॉज सोल्ड फॉर 3,000। देखो एक ओल्ड फर्नीचर था 3,000 रुपये का, जो बुक में राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ मतलब खत्म कर दिया था, बुक की एंट्री से हटा दिया, लेकिन हमने अभी से बेच दिया 3,000 रुपये में। तो एंट्री क्या पास होगी? तो देखो एंट्री क्या पास होगी, याद करो एंट्री क्या पास होगी। जब भी क्या कहते हैं एसेट बेचते हैं तो बैंक में पैसा आता है, बैंक में पैसा आएगा तो क्या करेंगे? बैंक को करेंगे डेबिट, और रियलाइजेशन को क्या कर देंगे? हम क्रेडिट कर देंगे। सर इतनी सी एंट्री, और क्या? अमाउंट डाल देना बस तुम। आगे चलो, अगला क्या कह रहा है? बी पॉइंट क्या कह रहा है? आशीष एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट ऑफ ₹1,000 वॉज रिटर्न ऑफ। एक ओल्ड कस्टमर था हमारा जिसका अकाउंट में 1,000 रुपये था, वो क्या कहते हैं हमने राइट ऑफ कर दिया। क्या कर दिया था? राइट ऑफ कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए थे। एज बैड लिखा है ना, उसने पैसे नहीं दिए थे। अब उसने 60% पैसे दे दिए। यार ये तो पिछले वाला नहीं क्वेश्चन हो गया, 60% दे दिए ना। 1,000 का 60% कितना हुआ? 600 रुपये। अब 600 हुआ तो एंट्री क्या पास होगी? बैंक टू रियलाइजेशन, अकाउंट 600 रुपये, 600 रुपये। आगे चलते हैं। पारस एग्रीड टू टेक ओवर द फर्म गुडविल एट अ वैल्यूएशन ऑफ 30,000। पारस ने बोला कि मैं फर्म की गुडविल उठा रहा हूँ। कितने रुपये में उठा रहा हूँ? 30,000 में उठा रहा हूँ। एंट्री क्या पास होगी? पारस की गुडविल है, पारस है, पारस और कोई भी एसेट लेके जाता है सर तो कैपिटल कम हो जाती है, तो एंट्री क्या पास होगी? पारस अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो एंट्री की पारस अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितना हो जाएगा सर? 30,000 हो जाएगा। यहाँ पे 30,000 आ गया और यहाँ पे भी 30,000 आ गया। आगे बढ़ो, ठीक है। अब ये कह रहा है देयर वाज एन ओल्ड टाइपराइटर विच हैड बीन कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक, इट वाज एस्टिमेटेड टू रियलाइज ₹400, इट वाज टेकन बाय प्रिया एट
एन एस्टिमेटेड प्राइस लेस 25%। मतलब क्या है कि ये जो ओल्ड टाइपराइटर है 400 रुपये का है, ये क्या कहते हैं, प्रिया उठा के लेके गई, ठीक है, और 25% कम पे लेके गई। किस पे लेके गई? 25% कम पे। जब भी कोई एसेट पार्टनर उठा के लेके जाता है तो पार्टनर की कैपिटल कम हो जाती है। क्यों? इसका लॉजिक दे रखा था। अब 4000 नहीं, कितना था, 400 रुपये था, 400 रुपये का टाइपराइटर था। अब वो कह रहा है कि भाई 25% कम पे लेके जा रही है, तो 400 का 25% कितना होता है? इतने पढ़े लिखे हो ना तुम, तो 400 25% हो जाएगा 100 रुपये। 400 का 25% कितना हो? 100 रुपये। तो कितनी वैल्यू रह गई? 300 रुपये रह गई। अब 300 का टाइपराइटर प्रिया लेके जा रही है, तो प्रिया लेके जा रही है 300 का टाइपराइटर, तो एंट्री क्या पास होगी? एंट्री होगी प्रिया कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या होगी? प्रिया कैपिटल अकाउंट डेबिट। और सर क्रेडिट में क्या कर दें? सर तो क्रेडिट में रियलाइजेशन अकाउंट कर दो, क्या मसला है? कितना? 300 रुपये और 300 रुपये, कोई चक्कर। अब पता है ना तुम्हें क्या होगा? बीइंग द टाइपराइटर वर टेकन ओवर बाय प्रिया, ये नरेशन हो जाएगी। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज, ये क्या कह रहा है? कह रहा है देयर वाज 100 शेयर ऑफ ₹10 ईच। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा, देयर वाज और पता है ट्रस्ट मी बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। 100 शेयर है 10 रुपये के, है ना, एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 2000। कितने रुपए कॉस्ट पे लिए? 2000 के कॉस्ट पे लिए थे, और इसको राइट ऑफ कर दिया। दिस शेयर आर वैल्यूड एट ₹6 ईच, और इनकी वैल्यू आज की डेट में कितनी है? 6 है। और वो कह रहा है कि ये डिवाइड होगा अमंग पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भाई देखो, जिस प्राइस पे लिया था उससे मैटर नहीं करता, आज के दिन उस शेयर का प्राइस क्या है वो मैटर करता है। इन्होंने बोला कि शेयर का प्राइस है, मतलब 100 शेयर है और एक शेयर का प्राइस है 6 रुपये, तो 100 शेयर का प्राइस कितना हो गया? 600 हो गया। अब ये हम क्या करेंगे? 2 पार्टनर में डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे 2 पार्टनर का नाम क्या दिया था मैं बता देता हूँ। एक का नाम है पारस, मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन में है। एक का नाम पारस है और एक का नाम प्रिया है। अब एक बात बताओ, शेयर तो एसेट होता है। अब शेयर अगर मिलेगा वो भी पार्टनर को मिलेगा, और एसेट जब भी पार्टनर को मिलता है तो आपने सिखाया था सर पार्टनर कैपिटल डेबिट होता है, तो एंट्री बनेगी पारस अकाउंट डेबिट। चलो हम यहाँ लिख के देखते हैं, एंट्री क्या बनेगी? पारस अकाउंट डेबिट, प्रिया अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा मेरे भाई? रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा। 600 रुपये यहाँ है, 300 और 300, खत्म। ठीक है, ये हो गया हमारी जनरल एंट्री पूरी। अब आप लोगों ने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की तो जनरल एंट्री अच्छे से देख ली होगी। एक पार्ट और डाल देंगे जिसमें थोड़ी और जनरल एंट्रीज करा देंगे, जिससे आपका जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट अच्छे से सही हो जाएगा। पहले तो ये नोट कर लो अगर नोट नहीं किया है, ठीक है। क्वेश्चन के सोल्यूशन मेरे साथ ही किया करो, ठीक है। अब उसके बाद अब ये वाला काम अब हमारा खत्म हो चुका है, जनरल एंट्री मैंने करा दी है। एक पार्ट और डाल देंगे जिसमें मैंने बोला था ना रियलाइजेशन एक्सपेंस की एक बेटर क्लैरिटी के साथ तुमको एक वीडियो दूंगा, जिससे क्या कहते हैं तुम्हारा रियलाइजेशन एक्सपेंस को लेकर बहुत सारे डाउट होते हैं। बियर बाय पार्टनर, पेड बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर, ऐसे करके बहुत XYZ बहुत सारे केसेस होते हैं। तो उनको एक पाइलअप करके यहाँ पर ले आऊँगा, मैं सारे केस एक साथ समझा दूंगा, तो ताकि आपका जनरल एंट्री का कोई भी कॉन्सेप्ट दिक्कत में ना है, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब अगर आपको मेरी बात समझ में आती है सॉरी, मैं आपको क्या करूँगा, इस वीडियो के एंड में एक पेज अटैच कर रहा हूँ वापस से। वो पेज क्या है? आपके बुक के क्वेश्चन है, आपको वो बुक के क्वेश्चन सारे कंप्लीट करने हैं, तब जाके आपको सोना है या फिर जो भी है रेस्ट करना है तभी करना है, ठीक है। तो अब वो एक पेज फ्लैश होगा, अब वो पेज को देखो, फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है।